डियर एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब परिवार में, जिसका नाम है थापकर चैट। और फ्रेंड्स, सीरीज चल रही है सीटेट की, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 21 चैप्टर तक, चैप्टर नंबर 21 तक। और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था समावेशी शिक्षा का, और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें, ये जो वीडियो है इसमें समावेशी शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार-बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, उनको डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर यस्टरडे को आपको वीडियो नहीं मिली। Actually, I am suffering from fever, headache, vomiting, loose motions और abdominal pain, बहुत कुछ हो रहा है। और ये डॉक्टर ने तो बोल दिया था टाइफाइड है, बट मेरे रिपोर्ट्स will be negative, so good, अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो जिस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई, आज बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए ये कंटेंट मैंने तैयार किया है। सो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला है कि विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या होता है विविध पृष्ठभूमि। देखिए, विविध का मतलब होता है भिन्न भिन्न, पृष्ठभूमि मतलब मेरी पृष्ठभूमि, आप बोल सकते हैं पृष्ठभूमि कि जहां से वो बिलोंग करते हैं, जिस टाइप के माहौल में वो रहते हैं, वो सारी चीजें मतलब मोस्टली जो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं हमारे पृष्ठभूमि। तो विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन और गरीब बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे निर्धन हैं और गरीब हैं, अनुसूचित जनजाति और जनजाति है, वो बच्चे विविध पृष्ठभूमि में आते। फिर आते समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है समावेशी शिक्षा। बेसिकली जो बच्चे हैं, जैसे कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं हमारे, जिनको मान लो किसी बच्चे को दिखता नहीं है, तो उनके लिए तो स्पेशल स्कूल होते हैं दिखने वालों को। लेकिन अगर किसी में छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, तो उन सभी बच्चों को भी जो नियमित विद्यालय है हमारे, जो नॉर्मल बच्चों के लिए विद्यालय है, उन्हीं के साथ में पढ़ाना, ताकि उन बच्चों में हीन भावना का विकास ना हो। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था हमारा समावेशी शिक्षा का। देखिए, आपने देखा होगा तो स्कूलों में रैंप बनाए जाते हैं कि जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों की जो ट्राईसाइकिल होती है वो बहुत इजीली वहां तक चली जाए, दिक्कत ना हो। तो ये सब किसके बेसिस पे किए जाते हैं? समावेशी शिक्षा के बेसिस पर किए जाते हैं। तो इसका मेन मोटो ये भी है कि शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ जनता का तंत्र होता है, ठीक है, बालकों में जो नैतिक मूल्य होते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को ज्ञान देना है, साथ साथ में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, बच्चे को मोरल वैल्यूज सिखानी है, बच्चे को कल्चर वैल्यूज पता होनी चाहिए, बच्चे को रिस्पेक्ट सिखानी है, मतलब बच्चे को सारी चीजें सिखानी होती हैं। और लास्ट में मेन मोटो, एक एजुकेशन का मेन मोटो क्या होता है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए, हम कितनी भी एजुकेशन कर ले, लास्ट में किस लिए क्या करते हैं, फिर हमें जॉब की नीड होती है ना सबको। तो क्या होता है कि वो एक आत्मनिर्भर बनाना है। मे बी आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं, मे बी आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, मे बी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, मे बी आप कोई रिसर्चर बन सकते हैं, मे बी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बट मेन मोटो क्या है लास्ट में करके? अर्निंग करना होता है, मोस्टली यही होता है। ठीक है, तो ये कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की अधिक उपयुक्त व्यू रचना। तो व्यू तो आप सबको पता होगा क्या होता है कि देखिए, जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, SWN के नाम से जाना जाता है वो, तो उनके लिए कौन सी उपयुक्त व्यू रचना होती है। देखिए, सहकारी अधिगम क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि सहकारी अधिगम मानने किसी के सहयोग से पढ़ रहा है, किसी के साथ से पढ़ रहा है, वो होता है। और जो पीयर ट्यूटरिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीयर ट्यूटरिंग में बेसिकली क्या है, मान लीजिए मैं हूँ क्लास में और आप सब भी मेरे, मैं टीचर हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट थोड़ा इंटेलिजेंट, एक थोड़ा डल है, मैं क्या करती हूँ, आपका ग्रुप बना देती हूँ, बेटा आपको इसको पढ़ाना है। तो वहां पे वो जब टीचर इज ऑफ सेम एज, द टीचर इज ऑफ सेम एज, द लर्नर विल लर्न बेटर। जो लर्नर है वो ज्यादा अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो ये होता है पीयर ट्यूटरिंग। बड़ी टीच भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना यार वो मेरा बड़ी है, तो बड़ी टीचिंग भी बोलते हैं इसको। ये बहुत इम्पैक्ट डालती है बच्चे के ऊपर। नेक्स्ट होता है कक्षा में विविधता। देखिए, विविधता हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भिन्नता, इसका उत्सव कौन मनाते हैं? समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कंसेप्ट क्या है कि सब चीजों को एक साथ लेके चलना, मतलब नियमित विद्यालय में विविध पृष्ठभूमि के बच्चे, विविध प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा मानते हैं कि हमें बदलना है। हमें क्या बदलना है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है,
उनको बच्चे के अनुसार, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे भी फोकस करते हैं कि जो भी चीजें होंगी वो एज जो स्टूडेंट है हमारा उसी के अनुसार होंगी, ठीक है। ये समावेशी शिक्षा में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा, देखिए क्या है कि समन्वित शिक्षा, समन्वित मतलब आप समझ सकते हैं सबको साथ लेने टाइप से, कुछ इसी तरह से रिलेटेड होती है। ये होती है जो हमारी सोसाइटी होती है उसके समर्थन पर निर्भर करती है। एक बात बोलना चाहूंगी कि जो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो चैनल से जुड़े हुए हैं, आई ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो रिगार्डिंग साइंस। Please go and watch the videos before I start. I will start the session of science and SST. Humble request to all of you. आप सभी से humble request है कि जितने भी साइंस और SST के बच्चे हैं, जब तक मैं सेशन स्टार्ट करूंगी उससे पहले जाइए साइंस की आपको A to Z 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक हर एक इंपोर्टेंट पॉइंट विद क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ मैंने। और रही बात SST की, तो SST में भी मैंने मोस्ट ऑफ की सारी वीडियोस डाली हुई है। 6-7 की मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 8th क्लास थोड़ी रिमेनिंग है। तो मैं जब तक सेशन स्टार्ट करूँ इन सब का, जैसे सीडीपी खत्म होगी तो हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आप एटलीस्ट वॉच द वीडियोस and clear your concepts. That's why while I'm teaching you will gain a lot. जब आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत इम्पैक्ट मिलेगा, वहां पे बहुत कुछ आपके चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी वहां पे। तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। देखिए सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, बिल्कुल सीखने के लिए प्रेरणा का भाव। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर सोसाइटी ने आपको बायकॉट कर दिया है तो, लेकिन अगर आप में जुनून है, आप में जज्बा है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप में मोटिवेशन है सीखने के लिए, तो ये चीजें कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है आप में। नेक्स्ट है कि पिछड़ा हुआ बच्चा। देखिए पिछड़ा हुआ बच्चा बेसिकली जो बच्चे पिछड़ जाते हैं वो आप समझ सकते हैं कि पिछड़ा हुआ बच्चा, मान लो कोई बच्चा 7th में है और उसको एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं आ रहा है, जो उसकी क्लास में 7th की क्लास में एरिया एंड पेरीमीटर भी है, रेशनल नंबर्स भी हैं, ड्रॉ द रेशनल नंबर बिटवीन ऑन द नंबर लाइन भी है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी है, ट्राइंगल का बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो वो भी नहीं आ रहे हैं, तो वो बच्चा पिछड़े हुए बच्चे की श्रेणी में आता है। और आजकल केंद्रीय विद्यालय ने इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की हुई है, अच्छा मानती हूँ मैं, स्लेट नाम की है, कि बच्चे का एग्जाम लिया जाता है आउट ऑफ देयर बुक्स, जो बुक्स होती है उसके बाहर से होता है वो एग्जाम, बुक में से थोड़े थोड़े कंसेप्ट होते हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हो आप तो ही आपको नेक्स्ट क्लास में जाना दिया जाता है। चाहे आपने फाइनल एग्जाम पास कर लिया हो, लेकिन अगर आप उसमें फेल हो तो फेल हो आप, ठीक है। आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, सिखाए जाते हैं कंसेप्ट, देन आपको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो किसने बोला था, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होता है, ये बर्ट ने कहा था, ठीक है। फिर है, आता है हमारा मंदगति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, बिल्कुल भाई। देखिए स्लो लर्नर्स बोल सकते हैं हम, ये होते हैं हमारे स्लो लर्नर्स, और स्लो लर्नर्स के केस में डू नॉट ओवर स्पीच। Teacher should not over speech the slow learner but over teach the slow learner. स्लो लर्नर को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, उसे ज्यादा पढ़ाना चाहिए, उसको कम होमवर्क देना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उसको क्वालिटी वाला होमवर्क देना चाहिए। कम होमवर्क में उसको प्रेशर कम होगा, कंसेप्ट अच्छे से समझेगा। उसको बड़ी टीचिंग देनी चाहिए स्लो लर्नर को, वो एक दूसरे जो ग्रुप होता है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेगा। उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर स्कूल यू कैन प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा क्लासेस। उसको कुछ स्पेशल एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसको कुछ आप इनोवेटिव गेम्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं स्लो लर्नर के केस में। इवन यू कैन क्लोजली एसोसिएट विद द पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स के साथ में भी बहुत क्लोजली एसोसिएट करके वर्क करोगे, उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझोगे, देन द चाइल्ड विल डेफिनेटली इम्प्रूव इन एवरी सेक्शन ऑफ स्टडीज। हर सेक्शन में वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा। तो ये होता है। और हाँ, अगर स्लो लर्नर है तो कुछ भी थोड़ा सा भी वो अच्छा करता है, ऑलवेज प्रेज द चाइल्ड, बिकॉज प्रेजिंग विल रेजिंग। जितना हम प्रेज करेंगे वो चाइल्ड उतना ही रेज होता है। यू कैन गिव देम रिवार्ड्स, आप उसको रिवार्ड दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है समस्यात्मक बालक। देखिए समस्यात्मक बच्चा क्या होता है, वो बहुत डरे से कांपे से कोने में बैठे रहते हैं, इवन कुछ क्यूरियोसिटी रहती है मन में फिर भी नहीं पूछते हैं, एक बड़े गुस्सेल टाइप के होते हैं, अच्छा ये हो गया, वो वाले किसमें आते हैं, समस्यात्मक में आते हैं। फिर आता है बुरी आदतों को। देखिए अनुबंधन के द्वारा, ये अनुबंधन बंधन है वो वाला बंधन नहीं समझना, बुरी आदतों को मान लो
किसी बच्चे में बहुत गंदी आदत है झूठ बोलने की, लेकिन आप उस बच्चे के बच्चे आप क्यों बोलते हो ऐसा, क्या रीजन है, हाउ आप उसके रूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अच्छा, फिर आप उसको, तुम्हें झूठ नहीं बोलना तो ये हो जाएगा, झूठ बोलोगे तो ये हो जाएगा, अगर झूठ नहीं बोलोगे तो मम्मा तुम्हें चॉकलेट देगी, एक्स्ट्रा ये रिवार्ड भी दे सकते हैं, कुछ इस टाइप के अनुबंध कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना मेरा उसके साथ अनुबंध है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, तो ऐसा कुछ टाइप का करेंगे तो बच्चा इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है कि वह अक्षमता जो केवल जन्मजात होती है, देखिए मंदबुद्धि, ऐसा नहीं होता कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है फिर डल होगा, इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट रहेगा, मे बी कुछ केसेस में हो जाता है बट रेयर है। देखिए बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही डल है तो फिर वो डल ही रहने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, एक देखिए शारीरिक रूप से आवश्यकता होती है, कुछ बच्चे अपंग होते हैं, दिव्यांग बोलते हैं हम इनको, कई बच्चों को सुनाई नहीं देता, कईयों को दिखाई नहीं देता, कईयों को क्या होती है बोलने में प्रॉब्लम होती है। फिर बौद्धिक रूप से क्या आते हैं बच्चे, देखिए कुछ तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बहुत क्रिएटिव होते हैं, समवन आर वही मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, कुछ क्या होता है कि सीख ही नहीं पाते हैं। फिर आता है सामाजिक रूप से समस्यात्मक बच्चे और बाल अपराधी होते हैं। एक होते हैं बहुविकारी बच्चे जिसमें बेचारे सामाजिक रूप से भी है, बौद्धिक रूप से भी है, शारीरिक रूप से भी हैं, वो बहुविकार में आ जाते हैं। फिर आता है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख समस्याएं क्या होती है, देखिए जो मेंटल लेवल से पिछड़े हुए होते हैं, स्कूल में समायोजन, बिल्कुल वो समायोजन नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से, परिवार में भी समायोजन नहीं कर पाते, वो शारीरिक और मानसिक विकास की भी समस्या रहती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इससे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाना। फिर से बोल रही हूँ जितने भी एसएसटी के बच्चे हैं और साइंस के बच्चे, प्लीज गो थ्रू द वीडियोस एटलीस्ट वन टाइम, दिस विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम। आई एम डेफिनेटली श्योर, पक्का 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 आपको हेल्प मिलने वाली है, और जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करूंगी तो आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट। सो प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि मार्च 7 या 8 मार्च के अराउंड हमारी सीडीपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं हाथ धो के पीछे पढ़ने वाली हूँ, साइंस भी उठाऊंगी, एसएसटी भी उठाऊंगी और मैथमेटिक्स भी, तीनों चीजों के पीछे हाथ धो के पढ़ने वाली हूँ। सो प्लीज आप पहले से ही अपने हाथ धो लीजिए या पहले से वो सारे कंसेप्ट पढ़ लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।